वेलकम बैक सरमैनी क्लासेस। आज अपन क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण जो अपन क्वेश्चन नंबर 4.2 के यहाँ तक कर चुके थे। यहाँ पे आज अपन ये तो एग्जाम्पल का पूछा है तो उसको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, लेकिन अपने क्वेश्चन यहाँ से करेंगे 3rd, 4th, 5th, 6th। देखिए ऐसी इसके अंदर है थर्ड में ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्या मान लेंगे x और एक 27 माइनस एक्स। ठीक है, इसके अंदर सोल्व करते जाएंगे। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या चीज़ होती है? एक x होती है, एक x+1 होती है। अगर 3 बोलते तो x+2 भी ले लेते हैं। ठीक है, दो पूछिए ना, तो x और x+1 लगातार धनात्मक पूर्णांक वो कहलाते हैं जिनके वर्ग करेंगे का योग 365 हो। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन अभी आया हुआ भी है, हाफ ईयरली में आया था। ऐसे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार से अपन समकोण बना के आधार से 7 कम है। एक एक क्वेश्चन आप बारी बारी से सोल्व करते जाएंगे। आपके सामने मैं सोल्व कर रही हूँ, मैं साइड में बुक रख रही हूँ, आप बुक सामने रखें, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए और सोल्व करते जाइए। तो ये आपके सामने अभी मैं सोल्व कर रही हूँ। देखिए इसके पहले संख्या, आप दो संख्याओं का योग बोला ना। थर्ड क्वेश्चन में दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग एक एक्स मान, एक संख्या मानेंगे एक्स, लेट करेंगे, दूसरी अदर संख्या होगी 27 माइनस एक्स। ठीक है, जैसे दो जनों के नंबर जुड़कर 27 आए हैं तो एक के एक्स मानेंगे जब भी तो दूसरे में 27 में से एक्स घटकर पता चलेगा। ठीक, दो संख्या ये मान ली, उनका मल्टीपल गुणनफल बोला है तो ये आपके पास गुणनफल हो गया 182। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा माइनस 182 इजिकल टू 0। इसको सोल्व कर, इसको सही तरीके से लिखो, एक्स स्क्वायर फिर ये प्लस का 27x फिर ये 182 इजिकल टू 0। अब इसे माइनस से हटा दो, ये पहले वाला माइनस नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर से माइनस से गुणा कर दो। ठीक, प्लस 182 इजिकल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आप मिडल टर्म का स्प्लिट करो। क्या मल्टीपल करें कि 27 भी 182 भी आ जाए और इसके फैक्टर भी हो जाए, मतलब ऐड होके आपके पास में 27 में आ जाए। देखो 14 और 13 दोनों को ऐड करोगे तो 27 भी आ जाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 भी आ जाएगा। ठीक, इसकी जगह ये रख लो, ये हो गया 14। अपने पास में 13x कोई सा भी रख लो, चाहे 14 पहले लिख लो, 13 कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। 182 हो गया। इसमें से क्या कॉमन x, तो x माइनस 13। ठीक, इसमें से 14 x माइनस 13, भाई 14 कॉमन लोगे तो ये x माइनस 13 x माइनस 14 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 13 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 13 और ये हो जाएगा x माइनस 14 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 14। ये लो, ये इसके आंसर हो गए। तो एक के अगर 13 आए तो दूसरे के कितने आ गए? 14 नंबर आ गए 27 में से घटा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? दो क्रमागत यानी लगातार धनात्मक पूर्णांक, एक को मान लो, लेट कर लो, एक x मान लो और अदर यानी दूसरी संख्या क्या करो अपने पास में x+1 करो। अब दोनों का स्क्वायर करो, वर्ग बोला है और प्लस भी बोला है, वर्ग करके प्लस, और इसको सोल्व करेंगे और इसके 365। इसे तो एक्स स्क्वायर लिख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 2x, 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 का 1 365। ये 2x स्क्वायर, ये 2x, ये +1, ये इधर माइनस से 365, ये इजिकल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2x, ये माइनस 364 इजिकल टू 0। ये हो गया। देखो 2 से सब डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से छोटा कर दो इसको, ये एक्स स्क्वायर बचा, ये x हो गया, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा 182 इजिकल टू 0। लेकिन इस बार है ना, यहाँ पे क्या लाना है अपन को? प्लस का 1 लाना है। पिछले क्वेश्चन में 27 लाने थे, फैक्टर तो वही होंगे 13 और 14 ही, लेकिन ध्यान रखो ये 14 प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, तभी तो 1 बचेगा प्लस का। दोनों माइनस के हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे प्लस के 27 हो जाएंगे। तो एक प्लस का और एक माइनस का, लेकिन बड़ी संख्या के आगे प्लस और छोटी संख्या के आगे माइनस, तो ये लिख दो इसकी जगह 14x
13x 182 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 सेम टू सेम हो गया, x प्लस 14 दूसरा हो गया x माइनस 13, तो ये हो गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस के 14, ठीक है। और ये हो गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला तो अपने पास में नंबर, जब नंबर ही ला रहा है तो नेगेटिव थोड़ा ना लाएगा, तो नंबर लाएगा तो ये लाएगा 13, तो एक नंबर ला रहा है 13 और दूसरा ला रहा है 13 प्लस 1 यानी 14। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 मानना था ना अपन ने, तो 13 मानना था, तो 13 प्लस 1 यानी 14 आंसर हो जाएगा। एक आंसर 13, एक आंसर 14, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर आपके पास में कितने हो गए, 4 हो गए। अब 5th क्वेश्चन सोल्व कर देखो। एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है एक, ठीक है, ये राइट एंगल है। उसने क्या कहा कि उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। आधार x है तो ये ऊंचाई आधार से 7 कम है, 7 कम कर दिया, और ये 13 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग रही है ना। ये क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ये हो गया। तो कर्ण स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार यानी x स्क्वायर, ठीक है। ये 13 का 169 हो गया, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लो, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 14 7 दूनी 14 x प्लस 7 7 49 बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इसका है। देखो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब अपने पास इसमें क्या कर सकते हैं अपन, 169 इसको तो इस साइड ले आओ 49 एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स कितने हो गए 2x स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 14x। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो, 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास में ये कितने आ जाएंगे, अपने पास 120 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 120 आ गए, ये 2x स्क्वायर 14x। अब सही करो इसको, 2x स्क्वायर माइनस 14x उधर जाएगा तो माइनस के 120 इजिकल टू 0। 2 का डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर, एक्स लगाओ भाई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ये 7x माइनस इसको करोगे तो 60 आ जाएगा। इसे अब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है 7 वाले को। देखो 12 5 जा 60 होते हैं, और 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे। वैसे तो 60 बहुत जगह होते हैं, लेकिन वो ये सब्ट्रैक्ट करके 7 नहीं आ रहे। जैसे 10 6 जा भी 60 होते हैं, लेकिन 10 और 6 को घटाओगे तो 4 बचेंगे, और ऐड करोगे 16, लेकिन हमें तो 7 लाने ना, तो यही सेट होगा, ठीक है। इसे x लगा दो तो माइनस 7x बचेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इजिकल टू 0। तो इसमें से कॉमन, इसमें से कौन x कॉमन, x माइनस 12, ये हो जाएगा 5x माइनस 12, ये तो सेम ही होते हैं हमेशा, ठीक है। x माइनस 12 एक में और दूसरे x माइनस प्लस 5 इजिकल टू 0, x माइनस 12 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 12, ये हो गया x माइनस प्लस 5 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू माइनस 5। माइनस वाला तो ये तो मानना ही नहीं है, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि साइड कभी माइनस में होगी क्या, प्लस में ही होगी ना, तो ये होगी ना अपने पास में। तो बेस ये हो गया, मतलब आधार ये हो गया, तो ऊंचाई क्या हो गई, ऊंचाई यानी हाइट क्या हो गई इसकी, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 आएगी, ठीक है। ये दोनों सेम ही होगी। आ गया समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, एक कुटीर उद्योग दिन में कुछ बर्तनों की संख्या का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो निर्मित बर्तन की संख्या लिखो, बर्तन की संख्या कितनी हो जाएंगी अपने पास में x, और लागत कितनी है, कितनी लागत लग रही है, लागत लग रही है इसकी 2 टाइम्स, 2 गुना से 3 ज़्यादा, ठीक है। और इनका मल्टीपल पूछा है, 90 है, इनके मल्टीपल करो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, x 2x प्लस 3 इजिकल टू 90, 90 दिया है, इसे गुणा कर लो, 2x स्क्वायर ये 3x, ये इस साइड आएगा माइनस के 90 हो जाएंगे इजिकल टू 0। अब देखो ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है अभी, अब इसको क्या करना है 3 लाना है, तो आपके पास में, और 9 दूनी 18 180 को मल्टीप्लाई लाना है, तो आप क्या कर सकते हो इसको
15 और 12 को दोनों को करोगे मल्टीप्लाई तो 180 भी आ जाएंगे, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 भी आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको करो, ये प्लस और ये माइनस, तो ये 2x², ये 15x, ये -12x, माइनस के 90 = 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, x कॉमन, क्योंकि 2 और 15 तो एक पाड़े में आते नहीं, 2x बचा और 15 बच गया। इधर 12 कॉमन, ये बचा, 12 नहीं आएंगे, इसे 90 नहीं आते ना 12 की टेबल में। 6 ले लो, 6 सही आएगा, क्योंकि इसके जैसा ही बनाना ना। 6 दूनी 12, 2 हो गए, और माइनस माइनस प्लस, और ये कितने आ जाएंगे 15। तो ये अपने पास में जाएगा x - 6 और दूसरा हो जाएगा 2x + 15 = 0। तो ये अपने पास हो जाएगा x - 6 = 0, तो x = 6। दूसरा आंसर 2x + 15 = 0, 2x = -15, x = -15/2 आ गया। अब ये अपने पास 6 है और ये 15 है। भाई माइनस वाली वैल्यू तो अपन ले ही नहीं सकते, क्योंकि लागत है, खर्च हो रहा है, तो माइनस में होगा क्या, प्लस में ही होगा ना। तो ये वाला आंसर है अपने पास में। तो ये तो हो गई बर्तनों की संख्या। ठीक है, और लागत के लिए लिया था ना अपन ने, लागत कितनी लगी थी, 2x + 3, तो 2x की जगह 6 और ये 3, 6 दूनी 12 और ये 3, ये कितना आ गया 15। तो अपने पास में 6 संख्या है, नग की लागत 15 रुपये है। समझ में आ गया, ये आंसर हो गया इसका। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट। आपको 4.3 चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बोलें मुझे। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।